student. Today we will start new chapter combustion and flame. Combustion and flame. That our next chapter. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस क्लास की मतलब 7th क्लास में आपने थोड़ा सा कंबशन के बारे में पढ़ा था कि वो सब्सटेंस जो आग पकड़ लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लाइक पेपर ना, लीव्स एंड केरोसिन एंड डीजल्स, ये ऐसे सब्सटेंस है जो आग पकड़ लेते हैं। और आग पकड़ने के लिए कोई भी सब्सटेंस आग कब पकड़ता है? when in the presence of air, मतलब जब उससे क्या मिल जाए, एयर मिल जाती है। क्यों? क्योंकि एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। ये हमने थोड़ा बहुत प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि तो कौन कौन से मटेरियल हैं जो जलते हैं, और जलने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन में कहां से मिलती है, एयर से मिलती है। और इसी केस में एक हमारा एक्टिविटी थी उसमें कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है, बर्न होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो अब वहां पर पूछा गया था एक्टिविटी में कि जो फ्लेम निकलती है वो किस कलर की निकलती है और जो पाउडर बनता है वो किस कलर का बनता है। तो याद रखिए, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न्स होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन वी ऑब्टेन मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक तो में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और जब ये बर्न होता है ऑक्सीजन में, तो याद रखना फ्लेम कैसी निकलती है, व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है। और ये जो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये व्हाइट पाउडर के फॉर्म में मिलता है। ये हमने पिछली क्लास में अपनी एक्टिविटी एक पढ़ी थी कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो कैसे वो हमें जो सब्सटेंस मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड किस फॉर्म में और किस कलर में मिलता है, तो वो व्हाइट पाउडर के फॉर्म में मिलता है। और जब ये बर्न्स होता है ऑक्सीजन में तो किस कलर की फ्लेम निकलती है, तो ये भी आपको लर्न रखना है कि जो फ्लेम निकलती है दैट इज व्हाइट इन कलर। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, कंबस्शन। व्हाट इज कंबस्शन? कंबस्शन होता क्या है? When a fuel burns in air, then CO2, water vapor and heat and light are formed. कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं कहां पर, एयर में, तो हमारी चार चीजें ये मिलती हैं हमें। CO2 मिलेगी, वाटर वेपर मिलता है, हीट और ये लाइट मिलती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज कंबस्शन। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास वुड है, कुछ भी मान सकते हैं, वुड, पेपर, केरोसिन, डीजल प्लस एयर। और एयर में क्या होती है हमारी, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो हमें कहां से मिलती है, एयर से ही ऑक्सीजन होती है। तो जब हम इस वुड को एयर में बर्न करते हैं, देन वी ऑब्टेन CO2 प्लस वाटर वेपर। ये वाटर जो होता है हमें वेपर की फॉर्म में मिलता है, और प्लस हीट एंड लाइट, and that process is called combustion. समझ में आया combustion क्या होता है डेफिनेशन, कि when a substance burns in air then we obtain CO2, water vapor, heat and light, and this process is known as combustion. अब ये जो combustion होता है that is a chemical change। ये भी आपको 7th क्लास में पढ़ चुके हो शायद, physical change and chemical change। तो वैसे यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज उस चेंज को बोलते हैं जिसमें हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता। दैट चेंज इन विच वी डज नॉट ऑब्टेन एनी न्यू सब्सटेंस, हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता, दैट इज नोन एज फिजिकल चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वाटर लिया, वाटर लेने के बाद उसे फ्रीजर में रख दिया, और फ्रीजर में रख दिया तो क्या बन गया, आइस। अब आइस बन गया, आइस को निकाल लिया हमने बाहर, फिर
फिर दोबारा वो क्या बन गया वाटर, फिर रख देंगे, फिर आइस, फिर बाहर निकाल लेंगे, फिर वाटर। तो ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। तो ऐसा चेंज जिसमें हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता और उससे हम दोबारा अपनी पुरानी वाली स्टेट में आ सकते हैं, दैट इज चेंज नोन एज फिजिकल चेंज। अब आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें ए न्यू सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज, कि ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस तो बनेगा लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज भी कैसी होती है, न्यू होती है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट होती है और इससे हम पुरानी वाली स्टेट में नहीं जा सकते। जैसे हमारा इसके तो हमारे पास बहुत ज्यादा एग्जांपल है केमिकल चेंज के। जैसे फॉर एग्जांपल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना। फ्रूट पक गया तो उस पक्के फ्रूट से क्या कच्चा बना सकते हैं, नहीं बना सकते, दैट इज ए केमिकल चेंज। बेकिंग ऑफ ब्रेड, जो हमारी रोटी बनती है, हमने डव से, गूंदे हुए आटे से, डव से ब्रेड बना दी, क्या हम उससे दोबारा डव बना सकते हैं, नहीं बना सकते, दैट इज ए केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, हमने फूड डाइजेस्ट कर गया, क्या हम डाइजेस्ट फूड से दोबारा फूड बना सकते हैं, नहीं बना सकते, दैट इज ए केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है, ऐसा चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज, दैट चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज। अब देखिए इसमें आते हैं हम, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस सॉरी इक्वल टू H2O। हाइड्रोजन एक फ्यूल है, ये भी बर्न होता है, कब बर्न होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीजन में बर्न करा तो क्या बनाया, वाटर। तो हम दोबारा वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बना सकते, तो दैट इज अ केमिकल चेंज। अब देखिए, और इसकी जो प्रॉपर्टीज है इन दोनों से क्या है, डिफरेंस है। वाटर की प्रॉपर्टीज हमने क्या बताया, केमिकल चेंज में एक तो न्यू सब्सटेंस बनता है और इसकी प्रॉपर्टीज भी इनसे डिफरेंट होती है। देखिए हाइड्रोजन जो जलता है, ऑक्सीजन जो जलाता है, ये जलता है ये जलाता है, और वाटर आपको बुझाता है। तो मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज आ रही है वो इन दोनों से कैसी आ रही है, डिफरेंस आ रही है, दैट इज ए केमिकल चेंज। तो ये जो कंबशन होता है इसमें कैसा चेंजेस आता है, केमिकल चेंजेस आता है, मतलब जो प्रोडक्ट बन जाएंगे वो बन गए, उनसे हम पुराने वाले सब्सटेंस दोबारा ऑब्टेन नहीं कर सकते। सेकंड है combustion is in this oxidation occurs। इस कंबस्शन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। जैसे हमारे पास ये सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस पर ऑक्सीजन आकर ऐड हो जाए तो हम बोलेंगे कि इस सब्सटेंस का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। जब किसी सब्सटेंस पर ऑक्सीजन आकर ऐड हो जाती है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखिए इस वुड पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखिए इस हाइड्रोजन में कौन ऐड हो गया, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इस पे जाकर क्या हो गई, ऐड हो गई, तो हम बोलेंगे कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो जिस सब्सटेंस पर ऑक्सीजन ऐड होती है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो कंबस्शन समझ में आया, फ्यूल का जलना। एंड इसमें दो टर्म्स आए हमारे, एक केमिकल चेंज और एक ऑक्सीडेशन। केमिकल चेंज कि जो सब्सटेंस बनता है वो नया होता है और उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल जिनसे बना उनसे डिफरेंट होती है। दूसरा इसमें एक टर्म्स आया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या बताया, जब सब्सटेंस पर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नाउ कंबस्टिबल सब्सटेंस किसे बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस, दो सब्सटेंस दैट कैच द फायर। ऐसे सब्सटेंस जो आग पकड़ लेते हैं दैट आर नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंस। और वो कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेपर, वुड, केरोसिन एक्सेट्रा, है ना, ये कई सारे हैं। तो combustible substance, those substance that catch the fire, that is known as combustible substance, for example paper, wood, kerosene etc. अब इन्हीं combustible substance को हम बोलते हैं फ्यूल। जो combustible substance है उन्हें फ्यूल बोलते हैं। कब बोलते हैं फ्यूल, कि जब ये बर्न होते हैं then they produce heat प्रोड्यूस करते हैं and have ability to do work, और कार्य कर सकते हैं। एक तो ये सब्सटेंस जब बर्न हो रहा है क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है,
और जब हीट प्रोड्यूस करते हैं तो इनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये वर्क कर सकते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो हीट प्रोड्यूस करें और वर्क कर सकें दैट आर नोन एज फ्यूल। तो इन सब्सटेंस का अनदर नेम इज फ्यूल। फिर से समझ लीजिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न होने पर हीट देते हैं, जब हीट दे रहे हैं तो इनके अंदर पावर आ जाती है और उस पावर से क्या कर लेते हैं, वर्क कर लेते हैं। और ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंस जो वर्क कर लेते हैं, या सिंपली बोलेंगे हम ऐसे सब्सटेंस जो वर्क करते हैं ऑन बर्निंग दैट आर नोन एज फ्यूल। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस किसे बोलते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस इसका अपोजिट कि दो सब्सटेंस विच डू नॉट कैच फायर, ऐसे सब्सटेंस जो आग नहीं पकड़ते, जिन्हें हम कितने ही गर्म कर लें उनमें आग नहीं लगेगी, दैट आर नोन एज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। एग्जांपल ऑफ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट इज मेटल्स, है ना, मेटल्स हैं, गिलास है, एक्सेट्रा। ये हमारे हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस जो आग नहीं पकड़ते, दैट आर नोन एज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। नाउ कंडीशन फॉर कंबस्टन, कि हमें कोई फ्यूल कंबस्टन करना है तो उसके लिए कंडीशन कौन कौन सी है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर द कंबस्टन। फर्स्ट इज सबसे पहले तो हमारे पास सब्सटेंस होना चाहिए, मतलब जो सब्सटेंस हमें बर्न करना है वो हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए। अब हमें कुछ चीज चलानी है, कुछ चीज जलाना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सब्सटेंस, जैसे कि पेपर होना चाहिए, वुड होनी चाहिए, केरोसिन होना चाहिए, डीजल होना चाहिए। तो कंबस्टन होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास कंबस्टिबल मटेरियल होना चाहिए, जिसको हमें जलाना है वो हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। सेकंड है कि हमारे पास फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए, बिना ऑक्सीजन में कोई भी फ्यूल बर्न नहीं होता है। अब हमने क्या बताया, किसी भी सब्सटेंस को अगर हमें बर्न करना है तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और बिना ऑक्सीजन में कोई सब्सटेंस बर्न नहीं होता है। अब याद रखना, इसी जब हम ऑक्सीजन की बेस पर हम बात करते हैं, तो जब हम किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो किसी सब्सटेंस को बर्न होने के लिए एक तो कंप्लीट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाती है, और किसी सब्सटेंस को बर्न होने के लिए कंप्लीट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती। अब अगर कंप्लीट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही है, कंप्लीट ऑक्सीजन, अगर सब्सटेंस को बर्न होने के लिए कंप्लीट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही है, मतलब जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिल रही है, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही है, तो उसका होता है कंप्लीट कंबस्टन। कैसा कंबस्टन होता है, कंप्लीट कंबस्टन। और जब भी याद रखिएगा कंप्लीट कंबस्टन होता है तो फ्लेम, जो फ्लेम निकलती है, जो आग निकलती है, दैट इज ब्लू कलर, ब्लू इन कलर, एंड विदाउट स्मोक। याद रखिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 10th क्लास तक हेल्प करेगा कि अगर फ्यूल को बर्न होने के लिए कंप्लीट अमाउंट में ऑक्सीजन है तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट कंबस्टन।
फ्लेम जो निकलती है वो ब्लू कलर की निकलती है और उसमें स्मोक नहीं होता है। जैसे अब हमारे घरों में जो एलपीजी जलती है, गैस सिलेंडर जो एलपीजी है, जो बर्न होती है तो उसका उसे बर्न होने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन ऑब्टेन होती है। आप देखोगे जो बर्नर्स होता है उसके चारों होल्स होते हैं, उस होल में से ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में जाती है और उस एलपीजी को पूरा कंप्लीट बर्न करती है। और जो फ्लेम निकलती है कैसे निकलती है, ब्लू कलर निकलती है और उसमें स्मोक नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे बर्तन भी काले नहीं होते हैं। और इस फ्लेम को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। ये फ्लेम कैसी है, नॉन ल्यूमिनस, मतलब फ्लेम नॉन ल्यूमिनस है, मतलब इसमें रोशनी नहीं होती। अब आप ऐसा नहीं है कि गैस जलाकर उसमें स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लेम जो ब्लू फ्लेम है दैट इज नॉन ल्यूमिनस, मतलब उसमें रोशनी नहीं होती। और याद रखना जब भी कंप्लीट कंबशन होता है तो गैस कौन सी निकलती है, CO2 गैस। जब कंप्लीट कंबशन होता है तो गैस निकलती है CO2। अगले आता है हमारा यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन, और याद देखिए जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब फ्यूल को बर्न होने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, मतलब फ्यूल को बर्न होने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन उसे नहीं मिल रही है, तो उसे हम बोलेंगे इनकम्प्लीट कंबशन। और जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो यहां पे निकलती है फ्लेम येलो फ्लेम, येलो फ्लेम, और सूटी, सूटी बोलते हैं धुएंधार, सूटी मतलब धुएंधार एंड ल्यूमिनस। ठीक है, क्या होता है जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है मतलब फ्यूल को बर्न होने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं है तो फ्लेम जो आग निकलेगी वो येलो कलर की निकलेगी, सूटी धुएं वाली निकलेगी, और कैसी होगी, लुमिनस, लुमिनस मतलब रोशनी वाली होती है। जैसे जब हम कैंडल बंद करते हैं तो आप देखते हो कैंडल जब बंद होती है तो फ्लेम किस कलर की निकलती है, येलो फ्लेम निकलती है, और वो कैसी होती है, सूटी, मतलब उसके ऊपर अगर हम कोई बर्तन लगा दें तो ब्लैक हो जाता है, दैट इज सूटी। और कैसी होती है, लुमिनस, हम कैंडल बंद करके इजीली स्टडी कर सकते हैं, उस इस लाइट में, लुमिनस वाली में, येलो फ्लेम में हम अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। और इनकम्प्लीट कंबशन में जो गैस प्रोड्यूस होती है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन बन रही है। देखो यहाँ पर दो ऑक्सीजन है तो हम बोलते हैं डाई ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम है तो इसे हम बोलते हैं, एक को नहीं लगाते मोनो, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो याद रखना इनकम्प्लीट कंबशन जब होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज ए पॉइजनस। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है दैट इज पॉइजनस। पॉइजनस मतलब जहरीली, कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो ये हमें मार देती है। जैसा आपने बहुत से बच्चों ने सुना भी होगा, एक रूम है, बहुत से पुराने दिनों में क्या होता था कि जब एक रूम सर्दियों में स्पेशली कि रूम है पूरा बंद कर दिया, उसमें एक अंगीठी जला दी। अब जब जला दी, अब रूम बंद हो गया, ऑक्सीजन की बाहर से सप्लाई आना बंद हो गया, वो फ्यूल जल रहा है, फ्यूल जल रहा है, जलने की वजह से ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन बाहर से ऑक्सीजन नहीं आ रही, तो इस रूम में क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो फिर फ्यूल का कंबशन कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा, गैस प्रोड्यूस होगी कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज ए पॉइजनस गैस। फिर वो पर्सन जो वहां पर सो रहे थे उनमें ये ऑक्सीजन ब्रीथ जब वो कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में जा रही है। अभी कैसी गैस है, पॉइजनस गैस है। तो आपने सुना होगा वो लोग जो अंगीठी जलाकर रूम बंद कर सोए थे वो सोते रह गए, क्यों, क्योंकि गैस प्रोड्यूस हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दैट इज ए पॉइजनस गैस। अब ये कैसे किल करती है, इसके बारे में हम 9th क्लास में या 10th क्लास में आपको डिटेल में समझाएंगे कैसे ये आदमी को किल कर देती है। अब हमारे यहाँ पे टॉपिक चल रहा था कि ऑक्सीजन हमारी जरूरी है, बिना ऑक्सीजन में हम कोई भी फ्यूल बर्न नहीं कर सकते। तो इसलिए हम एक एक्टिविटी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यस विदाउट ऑक्सीजन नथिंग कैन बी बर्न। तो उसके लिए हमने क्या लिया, 2 कैंडल, बर्निंग कैंडल है जिनमें आग जल रही है, ये हमारी 2 कैंडल है, ये बर्न हो रही है। तो हमने क्या करा, इनमें से एक कैंडल के ऊपर एक इन्वर्टेड जार रख दिया, शीशे का गिलास या कोई जार जो होता है मर्दान वगैरह, वो इसके ऊपर लाकर हमने रख दिया।
जब आप इस जार को, इस इन्वर्टेड जार को इस बर्निंग कैंडल के ऊपर रखेंगे तो आप देखेंगे कुछ देर बाद ये बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी कुछ देर बाद, एकदम से नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एयर है और एयर में क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। जब तक वो ऑक्सीजन यहाँ पर मिलती रहेगी ये थोड़ी देर तक बंद होगा और फिर ये तो चारों तरफ से कवर्ड है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, अब अंदर ऑक्सीजन नहीं बची एयर में। जब ऑक्सीजन खत्म तो इसे जलने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो ये क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी और ये कंटिन्यूसली क्या होती रहेगी, बर्न होती रहेगी। तो इस एक्टिविटी से पता चलता है कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो एक तो सब्सटेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है और दूसरा हमारे लिए जरूरी क्या है, ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन नथिंग कैन बी बर्न।